गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वो करेंगे। कल हमने 2.1 में फैक्टर और मल्टीपल्स किए थे, तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे आधारित है सारी। मतलब आपको उसमें ये बतानी है कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होती है, 3 से होती है, 4 से होती है, 5 से होती है। और इसके लिए क्या होता है, एक नियम होते हैं। मतलब कि अब अगर डिवाइड किया आपको पता करना है कि ये संख्या डिवाइड होती है या नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ एक जो नियम है वो इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप उसको एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है। पहला, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 कि 2 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। ठीक है, 2 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं आपको ज़रूर आती होंगी। ये जो मैंने लाइन अंग्रेजी में लिखी हुई है आपको याद हो ना हो, लेकिन हिंदी में याद होनी चाहिए। देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कि एक संख्या 2 से भाग होगी। कौन सी? इफ़ इट्स यूनिट डिजिट, यदि उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 7, 9। ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब आता है आखिरी। ठीक है। यूनिट वंस प्लेस पे, वंस टेंस करते हैं ना ऐसे, तो वंस प्लेस पे यूनिट बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 क्या इनमें से है? नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। इसको लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है, इट इज़ नॉट डिविजिबल by 2 as it do not have 0, 2, 4, 6, 8 its unit place। इस प्रकार से ये लाइन आपको लिखनी है बाद में। समझ में आ गया? अब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब हमने ये हमारा 8 आ गया। अब हमारी संख्या बन गई 2, 4, 6, 7, 8। तो यूनिट डिजिट पे क्या इनमें से है? 0, 2, 4, 6। यस है ना ये 8 यूनिट पे, तो लिखो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट हैव 0, 2, इट हैव 8 इट्स यूनिट प्लेस। या इस पर लिख सकते हो, बस या इतना भी लिख दो। आ गया समझ में? और अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो हिंदी में लिख दो। हाँ, ये संख्या 2 से भाग होगी क्योंकि इसकी इकाई की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 में से है, या इवन संख्या है। जो भी आपको ध्यान में रहे वो लिख सकते हो। क्या इवन सम संख्या होती है ना, इवन डिजिट है ना। इवन डिजिट क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। तो आप ये लिख सकते, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, इट हैज़ इवन नंबर एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी में लिखो, लेकिन नियम याद रहना चाहिए। 2, 4, 6, 7, 8, 4 ये यस इट इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इसकी इकाई की संख्या, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन नंबर। बस, तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर इसका आखिरी की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो संख्या किससे? 2 से भाग होगी ही होगी। ठीक है। 2 एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको बता दिया। अगला, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। जो अगली संख्या क्या है कि आपको ये बताना है क्या ये संख्या 3 से भाग होंगी या नहीं होंगी। उसके लिए आपको कोई भी संख्या दे दो, 1, 3, 1, 4, 7 ये दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा है क्या ये संख्या 2 से भाग होगी। तो उसके लिए देखो बेटा क्या करोगे, इसमें जितने भी अंक हैं उन सबको प्लस कर लो। 1 + 3 + 1 + 4 + 7। 1 और 3 4, 4 1 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16। अब ये संख्या जोड़ करने के बाद क्या ये 3 से भाग होती है? नहीं होती ना, रिमाइंडर बचता है, तो ये संख्या भी भाग नहीं होगी। यदि जोड़ करने के बाद ये आई संख्या अगर 3 से भाग नहीं होती तो वो संख्या भी भाग नहीं होगी। जैसे कि यहाँ दे रखा है नंबर इज डिविजिबल बाय 3 कि कोई एक संख्या 3 से भाग होगी।
इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके यदि सम होता है जोड़, इसके जो अंक है उनको सभी का जोड़, इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, क्या यदि वो उसका जोड़ वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ लिया 1 + 3 + 1 + 4 + 7, इन सबको जोड़ दिया तो क्या आंसर आया 16 आया। 16 हमारा क्या है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा पूरा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। समझ में आ गया बेटा। देखिए हम एक और कर देते हैं यहाँ पे 1 5 6 क्या हो गया रे, टू 5 6 1, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, हमारी ये संख्या है 2 5 6 2 और ये पूछा है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो उसके लिए आप क्या करो 2 + 5 + 6 + 2, देखिए 2 5 6 और 2 इनको जोड़ दीजिए। 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने पे जा रहा है 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या भी यस इट इज डिविजिबल बाय 2, आगे सॉरी 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया बेटा। अब आ गया हमारा 4 पे, क्या है 4 के, देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये एक संख्या 4 से भाग होगी इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स डिजिट इन टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। देखिए क्या है इसकी संख्या आपकी 4 2 5 6, ये एक संख्या है 4 2 5 6 और आपसे पूछा है क्या ये संख्या आपके 4 से भाग होगी, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 क्या कह रहा है इफ द नंबर फाउंड बाय इन टेंस एंड यूनिट प्लेस, देखो मैंने बताया थी ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, इन दोनों को मिला के क्या बन गया 56 बन गया। तो इस 56 को आप 4 से डिवाइड करो, 56 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या है, तो इस प्रकार से अगर दो आखिर की 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग होगी तो पूरी संख्या भाग होगी वरना नहीं होगी। देखिए अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2 5 6 2 और हमसे पूछ लिया क्या ये संख्या 4 से भाग होगी, तो वंस प्लेस पे 2 है और टेंस प्लेस पे 6 है, तो संख्या क्या बन गई 62। 62 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या हो रहा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए 62 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 और 2, तो 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर बच रहा, पूरा पूरा डिवाइड जो नहीं जा रहा ना, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। आगे बेटा समझ में हैं। चलिए एक और इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए आपके क्या है 92500, ये एक संख्या है और आपसे ये पूछ दे क्या ये संख्या 4 से भाग होगी, तो उसके लिए क्या करो आपकी आखिर के 2 जीरो है, अब इनको क्या करेंगे, पर 2 जीरो वाला आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। तो हम दूसरी संख्या ले लेते हैं आपको 56428। ठीक है, आखिर की 2 संख्या ले लीजिए, वंस और टेंस पे क्या बन गया 28, 28 को 4 से डिवाइड किया तो किस पे जा रहा है 7 पे, तो ये संख्या पूरी भाग होगी वरना नहीं होगी। इस प्रकार से आखिर के 2 अंकों से बनी संख्या को
4 से भाग दे लो। अगर वह पूरी पूरी भाग हो जाएगी तो फिर आपको जो वह है पूरी संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? देखिए अब हमने 2, 3, 4 का कर लिया, अब हम 5 का करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 की 5 से कौन सी संख्याएं बात होती है? बहुत ही सिंपल है, जिन संख्याओं के आखिर में 0 या 5, जिन संख्याओं के आखिर में 0 या 5 होगा वो संख्याएं क्या होगी? डिविजिबल होंगी, भाग होंगी 5 से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। एग्जाम्पल के लिए ले लो 5, 6, 7, 4, ये लास्ट में 4 है तो ये भाग नहीं होगी। 5, 6, 7, 5 आखिर में 5 है तो ये भाग होगी। ठीक है, 5, 6, 7, 0, 0, 0 तो ये भी भाग होगी आपकी। देखिए 5, 6, 7, 0, 0, 0 आपकी 5 से, 5 एकम 5, फिर 6, 5 एकम 5 और 1 7, 5 या 15 और 2 0 हो गया। इसी प्रकार से आपकी पूरी ये संख्याएं भाग होंगी। कहने का मतलब किसी संख्या के आखिर में क्या होगा? 5 होगा या 0 होगा तो वो संख्या किससे भाग होगी? 5 से भाग होंगी, वरना नहीं होंगी। चाहे 9 हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ केवल जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 होगा वही संख्याएं क्या होंगी? 5 से भाग होंगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट नियम हमारा 6 का, डिविजिबल बाय 6। 6 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 कि एक संख्या 6 से भाग होगी इफ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यदि वो संख्या 2 या 3 दोनों से भाग होगी। तो देखिए हम क्या एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लेते हैं, 2, 4, 6। ठीक है, हमने ये ले लिया। ये संख्या हमने ले ली। अब देखिए 2 से सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे 2 से भाग होती है या नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे? 2 से कौन सी संख्या भाग होगी? जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 ये होगी। तो क्या ये संख्या 2 से भाग होगी? हाँ होगी। लेकिन अकेले 2 से नहीं, हमें ये भी देखना है 2 से तो हो गई है, 2 से हाँ हो गई। तो अब ये 3 से भी पता लगाओ। तो 3 से पता लगाने के लिए 2, 4, 6 प्लस 6, 6 और 6 12 और 6 18, तो 3 से भाग दिया यस। तो इसका मतलब ये 2 से भी हाँ है और 3 से भी हाँ है, तो इसका मतलब ये 6 से भी हाँ है। आगे समझ में बेटा? मतलब 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, अकेले 2 से ना हो, अकेले 3 से नहीं, दोनों से होनी चाहिए। अब सपोज करो हमारी संख्या ले ली हमने यहाँ पे 4, ये 2, 4, 6, 4, क्या ये संख्या 6 से भाग होती है? तो देखिए हम इसको, ये 2 से तो है, क्यों? आखिर में 4 है, 2 से तो है ये, क्या ये संख्या 3 से है? हम ये देखनी है। तो 2 + 4 + 6 + 4, 6 और 6 12, 12 4 16, 16 3 से भाग हो रहा है? नहीं ना, तो ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी, ये संख्या 6 से भी भाग नहीं होगी। कहने का मतलब 6 से वही संख्या भाग होगी जो कौन सी होगी? 6 से वही संख्या भाग होगी यदि 3 व 2 से दोनों से भाग हो। समझ में आ गया? दोनों से होनी चाहिए बेटा, ये 3 से भी होनी चाहिए और 6 से भी होनी चाहिए, अकेले 2 से नहीं होनी चाहिए, अकेले 3 से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 5, 6, 3। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, और 1 मतलब ही नहीं, ये तो 1 2 से तो होगी नहीं। देखिए ये 1 ले लिया, तो यहाँ तो सीधी सीधी पता लग रही है कि 1 है और तो 1 है, तो इवन नंबर नहीं है लास्ट में, तो ये 2 से भाग नहीं होगी, और 2 से भाग नहीं होगी तो ये 6 से भी नहीं होगी। तो हम इसके जगह क्या कर लेते हैं? 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 5 11, 11 3 14, 14 2
तो हम ये भी नहीं ले सकते, हम 8 ले लिया। तो देखिए 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम क्या रहे, क्या कौन सी संख्या ले भाई हम यहाँ पे, इसके लिए आप इसमें 28 हम ले लेते हैं, 28 32। देखिए तो आपके आखिर में 0 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो भाग होगी, तो 2 से तो हो गई, 2 से हाँ हो गई, ये तो पता लग गई। अब हमें 3 से पता लगानी है, 2 + 8 + 3 + 2, 10 3 13, 10 3 13 और 2 15, 15 हो गई। तो 15 3 से है, यस हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों से हो गई, तो दोनों से हो गई ना, दोनों से तो 6 से भी होगी। समझ में आ गया बेटा ये। अब अगला हम करते हैं क्या, 7 से कौन सी संख्या भागोगी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कि एक संख्या 7 से भागोगी। वो देखिए बेटा थोड़ा टिपिकल नियम है ये, ठीक है, याद नहीं रहता ये। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ इट्स यूनिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 7 से भागोगी, कौन सी संख्या 7 से भागोगी, कि उसका जो इकाई का डिजिट है ना उसको 2 से गुणा करें, ठीक है, और जो आंसर आए ना उसको बाकी जो रकम बची है उसमें से माइनस कर दें, तो हम उसको पता लगा सकते हैं। देखिए हमारा इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 52 है, क्या ये 52 7 से डिवाइड होगी, आप तो वैसे ही बता दोगे इसको, तो लेकिन हमें नियम अप्लाई करना है। तो नियम अप्लाई करना है, तो इसका आखिर का डिजिट क्या है आखिर का डिजिट क्या है हमारे पास, देखिए इसका आखिर का डिजिट है, इसको तो हम वैसे ही बता दें, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 5, इसको 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, ठीक है, 4 में से इसमें माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसको तो हम वैसे ही कर देंगे, पता लग जाता है। एक बड़ी संख्या लेके हम देख लेते हैं इसको, देखिए बड़ी संख्या हम ले लेते हैं इसको, 48849887, ठीक है। 52 को तो हम वैसे ही पता लगा लेंगे, तो हमारे ये है 84987, तो हम इस पे ले लेते हैं आखिर की संख्या में, देखिए हमारा 4896 ये है हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आखिर का डिजिट कितना है, 6 है, 6 को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ रफ में ले लेते हैं 6 × 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। तो हमारी बाकी की रकम ये बच गई, तो इसमें से 84987 माइनस 12 माइनस कर दिया 12, तो कितना आ गया आपका बेटा, इसमें से माइनस कर दीजिए, देखो 84987, इसमें से 12 माइनस कर दिया तो आपका क्या बच गया, 5 और यहाँ पे 7 और 9 और 4 और 8, तो हमारे ये डिजिट बढ़ गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अभी भी ये बड़ी रकम है, तो क्या है, डिवाइड माइनस करने के बाद या तो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अब 7 का मल्टीपल भी नहीं पता लग रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, 84975, तो अब यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 तो 10 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 8497 माइनस 10, तो हमारे पास क्या हो गया, 7848, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये आ गया। अब इसमें से 14 माइनस कर देंगे, क्यों, अब हमारा क्या है, इसको रिपीट करते चलेंगे जब तक कि आपको ये पता ना लग जाए कि ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया, 7 × 2 = 14। अब हम किस में से, इसमें से 848 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे, 14 माइनस कर दिया तो क्या हो गया, 4 और 5, ठीक है,
और 8, यह इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू 2 8, तो क्या हो गया 85 माइनस 8 इज इक्वल टू 777। देखिए तो अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह 7 से डिवाइड हो रहा है ना, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो इसलिए ये पूरी संख्या आपकी 7 से भाग होगी। क्या कि लास्ट में आपका जो मल्टीपल है वो 7 का होना चाहिए, तो वो तभी वो संख्या डिवाइड होगी। वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रेयर चांस में ही आपसे इसका पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आपका यही होता है। या तो आप एक बार डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके एक डिजिट से यार फिर उसको डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा। नहीं तो फिर आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना जब तक कि आपको लास्ट में 7 का या 7 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं मिल जाए। ठीक है, ये हमारा 7 का नियम हो गया। देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, ये बड़ी संख्या थी तो हम इसको एक छोटा एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक छोटी संख्या ले लेते हैं हम। देखिए एग्जांपल ले लिया 5 2 5, ये है हमारे, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को लेना होता है। तो लास्ट में हम यहाँ ले लेते हैं 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए करा मल्टीप्लाई बाय 2, किसको, यूनिट नंबर को। तो मैंने यूनिट नंबर से कर दिया तो आंसर कितना आ गया 10। तो उसके बाद क्या करें, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, जो बाकी बच गए उसमें से माइनस कर दो। 552 माइनस 10 इज इक्वल टू 42। तो 42 क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो आपकी ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। तो एक बार मैंने आपको पूरा रिपीट करने वाला बता दिया और एक बार आपको डायरेक्ट इस प्रकार से बता दिया। तो अब ये पिन को कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नियम करेंगे 8 का। देखिए क्या है, देखिए अब हमने 2 3 4 5 6 7 तक हमने कर ली। अब हमारा नंबर आता है 8 का, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? जिस प्रकार हमने 4 में ये पढ़ा था, आखिर की दो संख्याओं अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होगी, तो उसी प्रकार 8 में क्या होगी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इज द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट। आखिर में 8 में कौन सी होगी, जो 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से भाग होगी तो पूरी तरह भाग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण लेके बता देता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे यही कह रहा है कि 8 से कौन सी संख्या भाग होगी। देखिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं 3128। ठीक है, ये एक संख्या है 3128, 3128। क्या ये 8 से भाग होगी? तो उसके लिए क्या कहा है कि लास्ट 3 डिजिट, आखिर के 3 डिजिट। तो आखिर के 3 डिजिट क्या, 1 2 8 ये है। और अब इन 3 अंकों को से बनी संख्या को भाग कर दो, किससे, 8 से। 8 में कम 8, ठीक है, 12 में से 8 कहते हैं 4 और 8 से का 48। तो ये भाग हो गई, ये पूरी भाग हो गई, तो ये संख्या भी भाग होगी। समझ में आया? तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, यदि किसी संख्या के आखिर के 3 अंकों को ले लो और वो भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। इसका एक उदाहरण और बता देता हूँ आपको। देखिए एक संख्या और ले लेते हैं। ठीक है, अगली संख्या क्या ले लेते हैं हम, एक और 4328। ठीक है, हमारा ले लेते हैं। ये भी देखिए क्या होगा, आखिर के 328 8 से 8 चौका 32, 8 एकम 8। तो ये भी पूरी भाग होगी, तो ये भी आपकी भाग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने आखिर के 3 अंकों से बनी संख्या क्या है 328, उसको भाग किया तो वो पूरी भाग हो रही है। अगले देखिए आपकी 67329, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो आखिर के 3 संख्या क्या है 329। ठीक है, 329 को हम 8 से भाग किया, 8 चौका 32, 009, 8 एकम 8, एक शेष बच रहा है, तो ये संख्या भाग नहीं होगी। समझ में आ गया बेटा? है? तो अब
इससे आपको पता लग गया होगा। अगला जो नंबर है वो 9 का। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। देखिए क्या, जिस प्रकार से 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, जो संख्या है उसको जोड़ लो और वो 3 से भाग हो जाए। जोड़ आने के बाद अगर वो जोड़ 3 से भाग होगा तो वो आपकी क्या होगी, 3 से भाग होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी एक संख्या है। एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, आपका एक संख्या है आपका 91998। ठीक है, ये संख्या, और ये पूछ लिया क्या ये 9 से भाग होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 9 + 1 + 9 + 9 + 8, इसको हमने जोड़ दिया तो इसका आंसर आ गया हमारा क्या, 36। कितना आया, 39 और 1 10, 10 और 1 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36, तो आ गया 36। तो 36 को हम किससे करेंगे, 9 से, तो आंसर कितना आ गया 4। तो डिवाइड हो रही है ना, यस, तो ये संख्या भी आपकी भाग होगी। आगे समझ में बेटा, तो मतलब क्या कि जो संख्या आपको यदि पूछी हो कोई संख्या कि 9 से भाग होगी या नहीं, तो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आंसर है उसको 9 से भाग दे दो, तो अगर वो पूरा भाग हो जाएगा तो यस होगी, वरना 9 होगी। समझ में आ गया बेटा। अब आता है 10 का। 10 का बहुत ही आसान है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय क्या, 10। मतलब किसी संख्या के आखिर में अगर 0 है, किसी संख्या के आखिर में 0 है तो वो 10 से भाग होगी। जैसे एग्जांपल ले लो 520, तो 520 को 0 है लास्ट में 10 से, 10 5 50 और 2 0 20। तो कहने का मतलब यदि आखिर में 0 है तो वो संख्या भाग होगी ही होगी। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, यदि उसके आखिर में 0 है तो। अगली संख्या 11। 11 का क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कि कौन सी एक संख्या भाग होगी जो 11 से, कौन सी, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम, कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम, जो उनका एक अंतर होना चाहिए, किसका जोड़ में अंतर होना है, किसके जोड़ में अंतर होना है, ओड प्लेस और इवन प्लेस पे जो संख्याएं होंगी उनको सेपरेट कर लो और उसका जो आंसर आएगा वो या तो 0 हो या वो 11 से भाग हो, तो वो संख्या 11 से भाग होगी। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं। देखिए बेटा, उदाहरण के तौर पर हम एक संख्या लेके समझ लेते हैं। संख्या क्या है हमारी, 82 85 42, ये संख्या है हमारी। ठीक है, ये संख्या है और इससे ये पूछा क्या ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं। तो एक बार आप ओड और इवन छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, एक नंबर ले लो, एक नंबर ले लिया, फिर एक छोड़ दो, फिर एक नंबर ले लिया। ठीक है, तो अभी जिनके नीचे मैंने ऐसे लाइन लगा रखी है ना, उनको जोड़ लो। तो ये नंबर क्या है हमारे, 2 5 + 2। ठीक है, 2 5 और 2 इनको जोड़ कर लिया, कितना आ गया, 5 2 7 2 9। अब जो छोटे थे मैंने वो जोड़ लेते हैं। छोटे कौन से थे मैंने, 4 + 8 + 4, ये छोटे थे ना, 4 8 और 8, सॉरी 8 हमारा, देखिए 8, देखो 4 छोड़ दिया था, 8 छोड़ दिया था और 8 मैंने इनको जोड़ दिया। तो 4 + 8 12, 12 + 8 कितना हो गया, 20। तो 20 में से आपको -9 कर दो, कितना आया, 11। अब ये जो 11 आया ये क्या हो रहा है, 11 से भाग हो रहा है ना, तो मैंने यही तो कहा या तो 0 होना चाहिए या वो 11 से भाग हो, 11 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी भाग होगी। ठीक है, एक संख्या एक बार और ले लेते हैं रिपीट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक संख्या और लेके दिखा देते हैं आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या 61809 ये है। फिर हम वही करेंगे, एक अक्षर के नीचे अंडरलाइन, फिर एक छोड़ दिया, एक के नीचे अंडरलाइन, फिर एक छोड़ के एक को। ठीक है, तो हम इसको 9 + 9 लिया और फिर अंडरलाइन किसके थी, 8 के, और फिर अंडरलाइन किसके थी, 6 के। इनको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 और 8 17, 17 और 6 23।
23 हो गया। अब हमने जो छोटे कौन से थे वो ले लेते हैं, 1 + 0, ये छोटे थे तो 1, तो 1 इसमें से माइनस कर दिया 22, तो ये 22 क्या हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है ना, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यस ये भी संख्या आपकी 11 से भाग होगी। समझ में आ गया बेटा। इस प्रकार से मैंने आपको 2 से लेके 11 तक आपको डिजिटल टेस्ट करवा दिए, ठीक है। अब आपकी किताब में एक 12 का भी दे रखा है, लेकिन 12 का कोई एक्सेस सम नहीं है आपको। और 12 से कौन सी संख्या भाग होगी बता भी देता हूँ, जो 3 और 4 दोनों से भाग होगा वो संख्या 12 से भी भाग होगी। तो मतलब कोई संख्या पूछी हो तो 3 और 4 से डिवाइड करके देख लो, तो वो पूरी वो संख्या फिर 12 से भी हो जाएगी, ठीक है। अब इस बेस पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आज ये। थैंक यू।